नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने प्यारे YouTube चैनल अजय एकेडमी एंड मोटिवेटर में। साथियों, आप जैसा कि देख पा रहे हो थंबनेल पर, उत्तर प्रदेश के हर एग्जाम में एक क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जाता है और जो टॉपिक इसमें हम पढ़ने वाले हैं वो उत्तर प्रदेश के प्रमुख धार्मिक और पर्यटक स्थल, कौन कौन से धार्मिक स्थल हैं, पर्यटक स्थल हैं जहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो यूपी स्पेशल जीके आपके लिए चल रही है साथियों। 6 वीडियो बन चुकी हैं। प्ले लिस्ट में आप चेक कर लेना, अजय अकेडमी मोटिवेटर आपका चैनल है, उस पर जा करके आप एक एक वीडियो को देख सकते हो। यूपी स्पेशल आपके लिए चल रही है। इसके साथ ही साथियों यूपी पुलिस के लिए हिंदी भी चल रही है, प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्यूशन करा दिए, वो उसकी भी प्ले लिस्ट बनी हुई है, वो आप उनको भी देख लेना। तो साथियों इस वीडियो में हम किसकी बात करेंगे? उत्तर प्रदेश के धार्मिक और पर्यटक स्थल जहाँ से हर बार क्वेश्चन बनता है। वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। साथियों बहुत मेहनत से आपके लिए शॉर्ट नोट्स के जरिए से जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो पहले आपको दिखाया जाएगा, उसके बाद आपको समझाया जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन बन जाएगा इनमें से। तो चलिए, अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल सके। चलिए आगे बढ़ जाओ। तो भैया हम क्या करेंगे? यूपी के पर्यटक स्थल। तो पर्यटक स्थल के लिए जाने के लिए वो किसी न किसी तो जाना पड़ेगा, कि ट्रेन से कोई जाएगा, कोई अपनी गाड़ी से। चलिए हम आपको किस से ले जाएंगे? बस से। टूरिज्म बस, ये देख लो, सुबह की पहली किरण के साथ आप सभी साथी इसमें बैठ जाओ और हम फिर चलते हैं पूरी यूपी में घूमेंगे। चलिए साहब बैठ गए साहब। चलो साहब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जय हो, आगे दिखाई तो दे रहा होगा कौन है, कौन सा मंदिर है बताओ? ये श्री कृष्ण जन्मभूमि, श्री कृष्ण जन्मभूमि, मथुरा में श्री कृष्ण की जन्मभूमि है ये। ठीक है साथियों, और आप देख पा रहे हो कि एक सेकेंड, क्या हो गया? हाँ सही, हाँ श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। और देखो आप देख पा रहे हो ये बगल में एक मस्जिद सी भी दिखाई दे रही है, ये बिल्कुल चौपटे मस्जिद है। ये औरंगजेब ने ही बनवाई थी। ध्यान रखेंगे, श्री कृष्ण मंदिर को तोड़ करके, मंदिर को ध्वस्त करके औरंगजेब के द्वारा मस्जिद बनाई गई है। बिल्कुल आप देखो, और चित्रों में दिखा रहा हूँ। देखो ये रहा श्री कृष्ण जी का मंदिर, ये है, और ये औरंगजेब के द्वारा उसको तोड़ के बनाया गया। देखिए और चित्रों में देख लीजिए आप। ठीक है, तो बिल्कुल चौपटे माई बनी हुई है श्री कृष्ण की जन्मभूमि से। आगे बढ़ो। तो ये श्री कृष्ण की जन्मभूमि थी, आपको मैंने दिखा दिया पहले पर्यटक स्थल जहाँ बहुत लोग घूमने जाते हैं, दर्शन करते हैं भगवान श्री कृष्ण के। और बगल में ही मस्जिद बनी हुई है औरंगजेब के द्वारा। आगे बढ़ जाओ। अब ये आपको दिखाई दे रहा है द्वारकाधीश मंदिर। ध्यान रखेंगे यमुना नदी के किनारे ही है, मथुरा में पड़ता है ये, और ये गुजरात में भी द्वारकाधीश है। ठीक है, तो ये मथुरा वाले द्वारकाधीश मंदिर है, इसमें भी लोग जाते हैं। चलो आ जाइए। अब जो चीज़ आपने देख ली वो चीज़ आपकी नोट डाउन करी गई है, यानी शॉर्ट नोट उत्तर प्रदेश जीके के क्लास नंबर 7, उत्तर प्रदेश के प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थल। तो मथुरा के बारे में स्टार्ट करते हैं। मथुरा को क्या बोलते हैं? मथुरा कृष्ण की नगरी, पेठा नगरी और सूरसेन की नगरी, क्योंकि सूरसेन ने यहाँ राज किया था तो सूरसेन नगरी बोलते हैं इसको। मथुरा जो है यमुना नदी के दाएं तट पर है। किस तट पर? दाएं तट पर है। फिर तीसरा पॉइंट, सूरजमल जिसकी राजधानी थी, जाट सूरजमल जिनकी राजधानी थी भरतपुर, उन्होंने अपनी राजधानी को मथुरा बनाया। ठीक है, तो जाट सूरजमल ने अपनी राजधानी भरतपुर से कहाँ बनाई? मथुरा बनाई थी। अच्छा, इसके बाद आगे देखो यहाँ लिखा हुआ साटक वस्त्र का केंद्र कहा जाता था मथुरा को। ठीक, अब पर्यटन स्थल देख ही लिया आपने, और देख लो पर्यटन स्थल में क्या? श्री कृष्ण जन्मभूमि, जिनका निर्माण करवाया था वीर सिंह बुंदेला के द्वारा। और श्री कृष्ण जन्मभूमि का ध्वस्त किसने किया? 1670 ईस्वी में औरंगजेब के द्वारा, जो अभी आपने चित्र में देखा था। द्वारकाधीश मंदिर मथुरा में पड़ता है, अभी अभी देखा आपने, और विश्राम घाट भी वहाँ पड़ता है। चलो आगे बढ़ जाओ फटाफट, धीरे धीरे जल्दी जल्दी चलते हैं भैया, बहुत जगह घूमना है आगे। अब देखो आप आगे बढ़ते हैं, तो आगे आपको देखो ये मंदिर दिखाई दे रहा है, ये गोविंद देव मंदिर है, जो पड़ता है आपका वृंदावन में।
और ये जो है मान सिंह के द्वारा बनवाया गया था। ध्यान रखना, गोविंद देव मंदिर को सुना जाता है, तो मान सिंह के द्वारा गोविंद देव मंदिर को बनवाया गया था। ये कहाँ पर पड़ता है? वृंदावन में। इसके बाद नीचे आ जाओ, ये सेकंड आपको मंदिर दिखाई दे रहा है। ये मंदिर जो है वो किनका है? बोलो। रंगनाथ जी मंदिर, ये भी वृंदावन में पड़ता है। आगे आ जाओ, ये तो आप सबको पता ही है, ठीक है। बिहारी जी का मंदिर, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, सब बोलो जय। तो बिहारी जी के दर्शन करा रहा हूँ, देख लो सामने ही। तो ये बहुत सारी भीड़ लगी रहती है। ये देखो, और जूम कर दे रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। देखो थोड़ा सा चित्र वैसा हो गया ये, हाँ। तो ये ठीक है, ये बिहारी जी आप दर्शन देख पा रहे हो, ठीक है। और सारी भीड़ है। तो बिहारी जी का मंदिर तो कहाँ है? ये वृंदावन में, आप सभी जानते हो, सबसे प्राचीन मंदिर है। आगे बढ़ जाओ, अब आ जाएंगे जो कि इस बिहारी जी मंदिर का निर्माण जो करवाया था वो स्वामी हरिदास जी के द्वारा कराया गया था, ठीक है साथियों। आगे बढ़ जाओ, प्रेम मंदिर। तो प्रेम मंदिर कृपालु महाराज जी के द्वारा 2012 में बनवाया गया था और इटालियन शैली के द्वारा बनाया गया मंदिर है, ठीक है। बहुत सुंदर मंदिर है, देखो रात का चित्र लिया गया है ये, बहुत ही सुंदर मंदिर है। वहाँ जाओगे तो आपको अलग अलग झांकियाँ मिलेंगी भगवान की, और कृपालु महाराज जी का भी उसमें मूर्ति बनी हुई है। इटालियन शैली के द्वारा 2012 में कृपालु महाराज जी के द्वारा प्रेम मंदिर, कहाँ पर? मथुरा में, वो सॉरी वृंदावन में। बढ़ जाओ आगे, अब आप देख रहे हो ये क्या है? ये है निधिवन, ठीक है। छोटे छोटे से बने, ये निधिवन है। ये भी कहाँ पढ़ते हैं? वृंदावन में। कहा जाता है कि ये गोपियाँ हैं, भगवान रास करते हैं यहाँ। रात में ये पेड़, दिन में पेड़ बन जाते हैं, रात में यहाँ गोपियाँ बन जाती हैं, ऐसा कहा जाता है। चलिए इसके बाद आगे बढ़िए, देखो कैसे यहाँ लोग बच्चे खेल रहे हैं। देखो इधर माताएं हैं, देखो एक भैया जी लेटे हैं क्या है ये रमण रेती है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण का जीवन बीता था, खेले थे, माँ यशोदा मैया ने खिलाया था, तो यहीं खेलते थे। रमण रेती गोकुल के पास में पड़ता है ये रमण रेती। आप घूम घूम के भी आए होंगे कोई, और कुछ नहीं घूमे होंगे तो देख लो, रमण रेती जगह है ये। आश्रम, बहुत बड़ा आश्रम है, ठीक है साथी। चलो आगे देखते हैं, अब नोट लिखा हुआ है देख लें। तो वृंदावन में हम पढ़ा सबसे पहले क्या? गोविंद देव मंदिर, अभी पढ़ा था, अभी दिखाया था हमने, गोविंद देव मंदिर, जिसका जो मान सिंह के द्वारा बनवाया गया था, ध्यान रखेंगे। दूसरा पढ़ा हमने देखा था रंगनाथ मंदिर, जो द्रविड़ शैली में है, अर्थात सफ़ेद शैली में। तीसरा बिहारी जी का मंदिर, सबसे प्राचीन मंदिर, अपने देखा ही था, श्री हरिदास जी के द्वारा बनवाया गया था। इसके अलावा वृंदावन में बहुत सारे मंदिर हैं, राधा वल्लभ जी मंदिर, श्री गोपीनाथ मंदिर, शाहजी और अष्ट सखी मंदिर। इसके बाद प्रेम मंदिर अभी देखा ही आपने, जो कि कृपालु महाराज 2012 में बनवाया गया था और इटालियन शैली के द्वारा। निधिवन वृंदावन में ही, बंसी घाट, काली घाट और केसी घाट सब कहाँ पड़ते हैं? वृंदावन में। इसके बाद गोकुल आगे, गोकुल में माँ यशोदा और नंद बाबा का घर है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का क्या हुआ था? लालन पालन हुआ था। और रमण नीति अभी मैंने आपको दिखाई थी, दोबारा दिखा दे रहा हूँ, ये रमण नीति है जब भगवान खेले थे, ठीक है। तो यहाँ भी लोग दर्शन के लिए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ जाइए, अब आ जाइए, इसी देखो लिखा हुआ है श्री लाडली जी महाराज की जय, यानी लाडली जी श्री राधा रानी का जो है घर है ये, अर्थात हम बरसाने में पहुंच चुके हैं। तो ये उनका मंदिर है, भक्ति राधा रानी की जय। देखो कितनी भीड़ है, बहुत सारी भीड़ लगी रहती है यहाँ पर, राधा अष्टमी को मेला लगता बहुत विशाल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाइए। अब इसके बाद ये आप गोवर्धन देख पा रहे हो, जो श्री कृष्ण भगवान ने उठाया था, गोवर्धन पर्वत, ठीक है। चलिए ये गोवर्धन पर्वत के दर्शन कर लीजिए, बोलिए गोवर्धन महाराज की जय, गिरिराज महाराज की जय, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ जाओ, क्या क्या नोट में लिखा हुआ है? दाऊ जी, तो दाऊ जी कहाँ पड़ते हैं? मथुरा में। दाऊ जी पर 2 बार मेला लगता है, एक तो भाद्र शुक्ल पश्चिमी की षष्ठी को, जिसे बोलते हैं देव छठ मेला। क्वेश्चन आता है कि देव छठ मेला कहाँ लगता है? तो मथुरा में। किनका? दाऊ जी का। इसके बाद दूसरा मेला एक और लगता है अगहन की पूर्णिमा में, ठीक है। तो देव छठ मेला कहाँ लगता है? दाऊ जी मथुरा। आ जाओ बरसाना, अभी लाडली जी का आपने देख लिया, एक बार दोबारा दर्शन करा दे रहा हूँ, लेकिन जय बोलो, लाडली जी की जय बोलो। देखो ये रहा, ये मंदिर है, ठीक है, ये लाडली जी का मंदिर। तो लाडली जी यानी बरसाना, जिन्हें बरसाना का कहा जाता है कि बरसाने का जो मूल नाम था वो
ब्रह्मा सारणी था। तो श्री राधा जी का निवास स्थान है वो। और इनका जो जन्म हुआ है राधा जी का, वो रावल गांव में हुआ है, उसी के पास में पड़ता है, बरसाना के पास में। अच्छा, बरसाना में क्या प्रसिद्ध है? तो लट्ठमार होली। ये हर बार क्वेश्चन आ जाता है, क्या लट्ठमार होली कहाँ की है? बरसाना की। गोवर्धन, अभी देख लिए, गोवर्धन पर्वत जो है वो 100 फीट ऊंचा है। इसकी परिक्रमा के लिए लगभग 21 से 22 किलोमीटर चलना पड़ता है। ठीक है, आपने परिक्रमा भी लगाई होगी। अच्छा, और परिक्रमा मार्ग में क्या क्या मिलता है बताओ तो, आपने परिक्रमा लगाई है तो राधा कुंड मिलता है, मानसी गंगा। राधा कुंड और मानसी गंगा के बीच में पड़ता है कुसुम सरोवर। ठीक है, ये सब पढ़ते हैं गोवर्धन पर्वत। चलो आगे बढ़ जाओ। अब आ जाइए अपने आगे, आप देख रहे हो सामने है आगरा। आगे अब मथुरा से हम सीधे चले, कहाँ पहुँच गए? आगरा। तो देख रहे हो आगरा का ताजमहल। आगरा अर्थात ताज नगरी यानी पीठ नगरी कहा जाता है। आगरा को 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने बसाया था, और 1526 ईस्वी में बाबर आ गया था और उसने अपनी राजधानी बनाई थी आगरा को। ध्यान रखेंगे, आगरा जो है, आगरा में हम थोड़ा मोटा मोटा बता दे रहे हैं। देखो जी, ताजमहल, आगरा में सर्वाधिक विदेशी और भारतीय पर्यटक आते हैं। सर्वाधिक विदेशी पर्यटक जो आते हैं वो आगरा में ही आते हैं, ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश का एक स्थान आगरा, ताजमहल और आगरा का किला है, इसमें ही आते हैं सबसे ज़्यादा विदेशी और देसी पर्यटक घूमने के लिए, ध्यान रखेंगे। तो ये आपका ताजमहल, जो कि शाहजहाँ ने 1632 ईस्वी में अपनी तीसरी पत्नी बेगम मुमताज़ की याद में बनवाया था। इसका वास्तुकार था उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी इसका वास्तुकारक था। और ये जो है ताजमहल है जो विश्व धरोहर में शामिल किया गया था 1983 में, ध्यान रखेंगे एक बात, 1983 में। तो ये हो गया आपका ताजमहल। और ये रिवर बह रही है, देखो ये कौन सी रिवर है? ये यमुना नदी। यमुना नदी के किस तट पे है? ये दाएं तट पे। ये भी पूछ लेता है। आगे ये क्या है? आगरा फोर्ट यानी आगरा का किला, लाल किला, जिसको किसने बनवाया? अकबर ने 1565 ईस्वी में। इसे विश्व धरोहर में कम शामिल किया गया जब ताजमहल को किया गया था। ध्यान रखना, यूपी की तीन तीन ही ऐसे स्थल हैं जिनको विश्व धरोहर में शामिल किया गया। सुन लेना, तीन कौन कौन से? ताजमहल और आगरा किला, इनको शामिल किया गया था 1983 ईस्वी में, ताजमहल और आगरा किला को। और फतेहपुर सीकरी जो है बुलंद दरवाजा है, उसको 1986 ईस्वी में, 3 साल बाद बुलंद दरवाजे को। ध्यान रखेंगे, तीन ही यूपी की जो हैं जिनको विश्व धरोहर में शामिल है। ठीक है, ताजमहल, लाल किला आगरा का, और बुलंद दरवाजा। तो ताजमहल आगरा, ठीक है। इसके अंदर ही मोती मस्जिद है जिसको शाहजहाँ ने बनवाया था, और इसके पास ही लगभग 50 से 70 मीटर के आसपास ही एक मस्जिद और पड़ती है, जामा मस्जिद, जो कि शाहजहाँ की पुत्री सबसे बड़ी थी, जहाँ आरा बेगम, उसने बनवाया है। तो ये हो गया आपका आगरा का किला। ठीक है, देखो ये जामा मस्जिद है जो जहाँ आरा बेगम ने बनवाया था इसको, आगरा के उसके किले के पास में, ये लाल किले के पास। ठीक है, इसके बाद आ जाओ आगे। तो ये क्या है? बताओ बताओ क्या है? ये जो है एतमाद-दौला है, एतमाद-दौला का मकबरा। यानी एतमाद-दौला कौन थे? वो नूरजहाँ के पिता थे। और नूरजहाँ कौन? तो उसकी जहांगीर की पत्नी थी, बेगम थी, जहांगीर की बेगम नूरजहाँ, और नूरजहाँ के पिता थे ये एतमाद-दौला। तो एतमाद-दौला का मकबरा बना हुआ है, ये किस रिवर के किनारे बना हुआ है बताओ? आगरा में बना हुआ है, तो किस रिवर के किनारे है? यमुना के बाएं साइड में। तो यहाँ देखो यमुना नदी बह रही है इधर पीछे की साइड में, इसके पीछे। ठीक है, तो ये एतमाद-दौला के बारे में बात हो गई। आगे बढ़ जाओ। आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? ये है, बोलो, अकबर का मकबरा, जो कहाँ पड़ता है? सिकंदरा में। क्वेश्चन आते हैं भैया, किसी से भी कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। सिकंदरा में अकबर ने इसका खुद निर्माण कराया था, और जब अकबर की मृत्यु हो गई थी तो दफनाया गया था इसको यहीं पर। कहाँ?
सिकंदरा में, और इसका काम पूर्ण करवाया था इसके लड़के ने, जहांगीर ने। तो अकबर का मकबरा कहाँ पर है? सिकंदरा में। आगे बढ़ जाओ, अब देखते हैं लिखा हुआ। देखो आपके लिए खुद चित्र जोड़े हैं और लिखा भी है, आपके लिए कितना अच्छे से कंटेंट दिया जा रहा है। आपको सिर्फ नोट करना है और इनका रिवीजन कर लेना। पक्का कह रहा है इन्हीं में से क्वेश्चंस बन जाएंगे, और मैं सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लाऊंगा। ये आपकी पर्यटन स्थल की पहली क्लास है, इसके बाद आगे और भी क्लास आएंगी, दूसरी क्लास आएगी, उसमें सारे एमसीक्यू ले आऊँगा मैं। मतलब दूसरा क्लास में नहीं तो तीसरी क्लास में एमसीक्यू आ जाएंगे सारे। ठीक है साथियों, तो ध्यान रखें। चलिए अब देखो आगरा, तो आगरा को क्या बोलते हैं? आगरा को आप जानते हो, तो आगरा को ताज नगरी या पिटा नगरी बोलते हैं। और आगरा जो है यमुना के दाएं तट पर है। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की थी। मुगल साम्राज्य 1526 में बाबर आया, जिसने अपनी राजधानी आगरा को बनाया। सर्वाधिक विदेशी और देसी पर्यटक कहाँ आते हैं? आगरा में आते हैं, ताजमहल और आगरा के किला को देखने के लिए। ध्यान रखना, सबसे विदेशी वहीं मिलेंगे तुम्हें, अंग्रेज वगैरह और भी। ताजमहल और आगरा किला में आ जाइए। अब थोड़ा ताजमहल के बारे में सीख लो, जान लो। आपने पता ही है, ताजमहल जो है वाइट संगमरमर से बना हुआ है। नागौर के संगमरमर आया था इसमें। 1632 ईस्वी में शाहजहाँ के द्वारा तीसरी पत्नी मुमताज की याद में। वास्तुकार कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी। और विश्व धरोहर में शामिल कब? 1983 में। आगरा का किला या आगरा फोर्ट बताओ किसने बनवाया था? अभी बात हुई थी, 1565 ईस्वी में अकबर ने। ठीक है, इसको विश्व धरोहर में शामिल कब किया गया? 83 में। तो 83 में ताजमहल और आगरा किला दोनों को विश्व धरोहर में शामिल। इसके अंदर मोती मस्जिद है, जिसको शाहजहाँ ने बनवाया था। और इसके पास में ही, आगरा किला के पास में जामा मस्जिद है, जो भी दिखाया था आपको, जहाँ आरा बेगम ने बनवाया था उसको। आगे बढ़ जाओ। एतमादुद्दौला का मकबरा, अभी देखा आपने, यमुना नदी के बाएं तट पर है ये, नूरजहाँ वगैरह। इसके बाद अकबर का मकबरा सिकंदरा, रा का लेना डंडा आएगा, सिकंदरा में। ठीक है, अभी देखा है। काजी नूरुल्लाह की मजार, एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, छांट छांट के डाली जा रही है आपके लिए। काजी नूरुल्लाह की मजार, अब बताओ ये सब क्वेश्चन आ जाए भाई तो क्या करोगे? ये भी आगरे में है, जहांगीर के काल में आए थे ये, और ईरान से आए थे। ठीक है, काजी नूरुल्लाह की मजार। और देखो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखो, 22वें जैन तीर्थकर नेमिनाथ जी, यानी जैन के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ, और 24वें महावीर स्वामी जो सबसे प्रसिद्ध हैं, और 22वें नेमिनाथ जी जिनका जन्म हुआ है सोरीपुर में, और सोरीपुर पड़ता है आगरा में। अब क्वेश्चन पूछ लेगा कि वह स्थान बताओ जहाँ पर 22वें जैन तीर्थकर का जन्म हुआ, तो नेमिनाथ जी का कहाँ? सोरीपुर आगरा में। आगे बढ़ जाओ। ठीक है, तो ये हो गया आपका आगरा का। आगे बढ़िए, तो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा कहाँ पड़ता है बताओ? फतेहपुर सीकरी में। तो अब हम आगरा से चले और फतेहपुर सीकरी पहुँच गए। तो देख रहे हो ये भारत का सबसे ऊंचा दरवाज़ा है, और इसकी जो ऊंचाई है, इसकी जो ऊंचाई है वो 53.63 मीटर, अर्थात 173 फीट ऊंचा है। और चौड़े की बात करें तो 35 मीटर चौड़ा है। ठीक है, कौन? बुलंद दरवाज़ा। किसने बनवाया था? अकबर ने। ठीक है, अकबर ने। और इसको विश्व धरोहर में शामिल कब किया गया था? 1986 में। और ये सारी बातें बोल दी मैंने, और नीचे सारी बातें लिखी गई होंगी। आगे बढ़ जाओ। अब देखो ये फतेहपुर सीकरी है, जिसमें देखो महल बनाए हुए हैं अलग अलग। ये आपको छोटे छोटे दिखाई दे रहा है, ये इसे बोलते हैं फतेहपुर सीकरी का जो है पंचमहल बोला जाता है। ये पंचमहल है, ये 5 महलों का। तो क्वेश्चन आ जाएगा पंचमहल कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में, अकबर ने निर्माण करवाया था। इसी के पास में मरियल महल है, और 3 मकबरा हैं। ध्यान रखना कौन कौन से 3? एक तो जोधाबाई का मकबरा है, कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में। और ध्यान रखना क्वेश्चन आ जाएगा बीरबल जी का मकबरा कहाँ पर है? बीरबल, मतलब बीरबल जी का जो है टाउन कहाँ है? तो वहीं है बीरबल जी। और उसके बाद में एक और क्वेश्चन, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है? तो शेख सलीम चिश्ती यहीं पर है। अर्थात जोधा, बीरबल और शेख सलीम चिश्ती कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में ही। चलो आगे बढ़ जाओ, अब कंटेंट लिखा हुआ मिलेगा आपको।
फतेहपुर सीकरी जिसकी स्थापना किसने की थी? अकबर ने, यानी जहांगीर का जन्म हुआ था और शेख सलीम चिश्ती का निवास स्थान होने के कारण फतेहपुर सीकरी की स्थापना कर दी अकबर ने, और वहीं अपनी आगरा से राजधानी फतेहपुर सीकरी बना दी। और वहाँ बुलंद दरवाजा का निर्माण किया किसने? अकबर ने 1571 ईस्वी में। अभी देखा आपने 53.63 मीटर अर्थात 173 प्लस फीट ऊंचा है, चौड़ा 35 मीटर। भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा प्रवेश द्वार कहा जाता है। विश्व धरोहर में शामिल कब किया गया? 1986 में। ये सारी बातें भी बताइए। अन्य पर्यटन स्थल अभी देखे आपने इसके अंदर पंचमहल आता है और मरियल महल, और 3 मकबरा हैं, एक तो जोधाबाई का और बीरबल और शेख सलीम चिश्ती का। ठीक है साथियों, अभी बोला और देखो फिर लिख करके आपको शानदार तैयारी हो जाएगी आपकी। बढ़ जाओ आगे। अलीगढ़ पे पहुंच गए अब। अलीगढ़ क्यों जाना जाता है? तालों की नगरी के लिए। इसके बाद मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल स्कूल, मोमडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल, जिसकी स्थापना 1875 ईस्वी में सर सैयद अहमद खां के द्वारा की गई थी। ध्यान रखेंगे, सर सैयद अहमद खां के द्वारा मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की गई थी। कब? 1875 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल स्कूल को कब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला था? तो 1920 ईस्वी को। ठीक है, 1920 को। देख लो कंटेंट कितना शानदार है आपके लिए, कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले। चलिए आगे बढ़ जाओ। अब आज आते हैं मेरठ पर। मेरठ, तो मेरठ क्यों जाना जाता है? मेरठ कैंची और खेल का सामान के लिए जाना जाता है। हाँ, प्राचीन नाम मेरठ का हस्तिनापुर, जहाँ कौरवों की राजधानी थी। तो क्वेश्चन कहेगा हस्तिनापुर का संबंध है तो मेरठ से, जहाँ कौरवों पांडव से संबंधित है। अच्छा, मेरठ से ही आपको याद आ जाएगा कि 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई थी। और इसके बाद नौचंदी का मेला कहाँ लगता है? मेरठ में। ये भी पूछ लेता है, नौचंदी मेला मेरठ में। आगे बढ़ जाओ। और जैनी लोगों का तीर्थ, मेरठ को जैनी लोगों का तीर्थ भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे। जैनी लोगों का तीर्थ कहा जाता है किसको? मेरठ को, यानी तीर्थ यानी काशी। क्यों कहते हैं? क्योंकि मेरठ में 16, 17, 18 तीर्थकारकों का क्या हुआ था? जन्म हुआ था वहाँ पर। और ऋषभदेव को इक्षुरस का दान मिला था, इसलिए तीर्थ दान कहते हैं। तो जैन धर्म का तीर्थ दान क्या है? मेरठ। वहाँ 16, 17, 18 तीर्थकारों का जन्म हुआ था, इसीलिए जैनी लोगों का तीर्थ या काशी कहा जाता है मेरठ को। ठीक है साथियों, चलो आ जाइए। सीता माता समाधि विठुर वाल्मीकि आश्रम। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है जी, तो हर बार क्वेश्चन आता ही है कि वाल्मीकि आश्रम कहाँ है? उत्तर प्रदेश में वाल्मीकि आश्रम कहाँ है? तो वाल्मीकि आश्रम जो उत्तर प्रदेश में है वो पड़ता है विठुर में। ठीक है, कहाँ? विठुर में। और विठुर पड़ता है कहाँ पर? कानपुर में। ध्यान रखेंगे, ये है आपका वाल्मीकि आश्रम, जहाँ पर बताया जाता है पहले बहुत सारे जंगल थे और वाल्मीकि जी जो है यहीं पर वन में रहते थे। और नाम इनका रत्नाकर था, थोड़ी स्टोरी बता दे रहा हूँ। और जब अपना घर का खाना मतलब लोग मतलब अपने घर का जो है जो पोषण है, खाना खिलाने का काम है या कुछ उनको दिलाने का कार्य है, तो वो करते थे लोगों को मार करके, मतलब लोगों की हत्या करते थे और या चोरी करते थे, ऐसे काम करते थे, मतलब जिससे उनके घर का गुजारा चलता था। कहने का अर्थ ये गलत काम करते थे वाल्मीकि जी। लेकिन वहाँ एक महान व्यक्ति आए और उनके दर्शन हुए और उन्हें मंत्र दिया, वाल्मीकि जी को बताया कि आप ये गलत ऐसे काम मत करो, आपका जीवन बेकार हो जाएगा। तब उनकी समझ में नहीं आई, लेकिन जब उनके सामने घटना घटित हुई तो वो अपने आप समझ गए। और पहले कहते थे मरा मरा मरा, और मरा से ही क्या बन गया? बन गए राम। राम राम बोलने लगे, मर रहा, मरा से क्या कहने लगे? राम राम राम। उसके कारण फिर लिख दिया उन्होंने क्या? रामायण। रामायण की रचना किसने की? वाल्मीकि जी ने। इसी आश्रम पर ही माता सीता जी आई थी, ध्यान रखेंगे। जब भगवान राम जी के द्वारा माता सीता जी मतलब अयोध्या की जनता के द्वारा कहा गया था ना, आरोप लगाया गया था भगवान राम पर, तो माता सीता जी को वन में छोड़ दिया गया था। तो माता सीता जी यहाँ रही थी, कहाँ पर? विठुर में, ऐसा कहा जाता है। तो मैंने ये स्टोरी आपको बताई, थोड़ा हमें नॉलेज जरूर होनी चाहिए। तो सीता माता
विठुर में रही थी, जो कि वाल्मीकि के आश्रम में, और यहीं पर लव कुश का जन्म हुआ था। तो ये विठुर है। क्वेश्चन आता है कि वाल्मीकि आश्रम कहाँ है या माता सीता जी की समाधि कहाँ है, और यहीं पर माता सीता जी कहा जाता है। विठुर में ही माता जो जहाँ वाल्मीकि आश्रम है वहीं पर माता सीता जो है वो जमीन में समा गई थी। देखो ये कुंड बन रहा है, ये कुंड बनना का है, ये कुंड इसी में कहा जाता है कि इसी में माता सीता जी समा गई थी धरती में। यहाँ बहुत लोग देखने आते हैं। चलो मौका मिले तो जाना। कानपुर तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, यानी पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको? कानपुर को। यहाँ चमड़े का उद्योग किया जाता है, सूती वस्त्र का भी। कानपुर गंगा के किनारे सबसे बड़ा शहर है। इसके बाद पर्यटन क्या है? भीतरी गांव मंदिर भी कहाँ पर है? कानपुर में। भीतरी गांव मंदिर कानपुर में, और वाल्मीकि जी का आश्रम अभी आपने देखा है विक्टोर कानपुर में। बढ़ जाओ आगे। अब आ जाओ आप सीधे पहुंच गए बड़ा इमामबाड़ा यानी लखनऊ। कानपुर से सीधा बस से हम चल रहे हैं और सीधा हमारी बस अब कहाँ पहुंच रही है? लखनऊ, क्योंकि बहुत स्पीड से चलती है हमारी बस। तो बड़ा इमामबाड़ा असल इम्पोर्टेंट है। बड़ा इमामबाड़ा जो है साथियों, इसे भूल भुलैया भी कहते हैं। हाँ, भूल भुलैया, इसका निर्माण करवाया था आसफ उद्दौला ने। आसफ उद्दौला ने बड़ा इमामबाड़ा और रूमी दरवाज़ा, ध्यान रखना दोनों चीज़ें पेपर में आती हैं। बड़ा इमामबाड़ा और रूमी दरवाज़ा का निर्माण करने वाला कौन था? आसफ उद्दौला, जो कि कहाँ पड़ता है? बड़ा इमामबाड़ा और रूमी दरवाज़ा लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ पड़ता है। और बड़ा इमामबाड़ा को क्या कहा जाता है? भूल भुलैया महल भी कहते हैं इसे। भूल भुलैया महल। लगभग 84 सीढ़ियाँ हैं और 489 इसमें दरवाजे हैं। अगर इसमें एक कहा जाता है कि एक बार इसमें बारात चली गई थी पूरी, फिर वापस न आई, वो वापस नहीं आई थी। तो आप कभी जाओ बड़ा इमामबाड़े में तो देख बार करके, क्योंकि भूल भुलैया बोलते हैं इसे। क्वेश्चन आता है उत्तर प्रदेश का भूल भुलैया महल कौन सा है? तो बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पड़ता है? लखनऊ में। सारे क्वेश्चन बता दिए, तरीका भी बता दिया। बारात पूरी चली गई थी, वापस न आई। आसफ उद्दौला से बनवाया था। आ जाओ नीचे, ये क्या है? बड़ा इमामबाड़ा। आ जाओ, ये रूमी दरवाज़ा लखनऊ में स्थित है। क्या है ये? रूमी दरवाज़ा। देख लो, ये आपका रूमी दरवाज़ा है बना हुआ। किसने बनवाया? आसफ उद्दौला ने। अब देखो पूरा लखनऊ के बारे में। लखनऊ जिसे क्या बोलते हैं? नवाबों की नगरी। नवाबों की नगरी बोलते हैं लखनऊ को। गोमती नदी के किनारे स्थित है। कौन? लखनऊ। अच्छा, इससे पहले थोड़ा सा जानकारी कर ले रहे हैं। लखनऊ को सबसे पूर्व में बोलते थे लक्ष्मण नगरी, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के भाई लक्ष्मण जी ने इसको बसाया था। लक्ष्मणपुरी बोलते थे लखनऊ को। उसके बाद फिर लखनऊ नाम पड़ा, तो लखनऊ नाम डाला आसफ उद्दौला ने। आसफ उद्दौला ने लखनऊ नाम डाला, उससे पहले लक्ष्मणपुरी कहते थे। तो इसको नवाब नगरी, लक्ष्मणपुरी भी कहते हैं। गोमती नदी के किनारे है। अब आ जाओ इनके क्या क्या पर्यटन हैं यहाँ पर लखनऊ में। तो गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज, क्वेश्चन आता है गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज कहाँ है? लखनऊ में। और आपको पता है 1857 क्रांति की शुरुआत यहाँ से किसने की थी? बेगम हजरत ने। इसके बाद आ जाओ बड़ा इमाम बाड़ा, अभी आपने पढ़ाई है। बड़ा इमाम बाड़ा जिसे भूल भुलैया महल भी बोलते हैं, किसने इसका निर्माण किया था? बोलो। आसफ उद्दौला ने। ठीक है, आसफ उद्दौला ने। रूमी दरवाज़ा अभी दिखाया आपको, आसफ उद्दौला ने दोनों करवाए थे। इसके बाद तीसरा दौलत खाना। इसके बाद ये सब लखनऊ में है। इसके बाद आ जाओ छतर मंजिल भवन। छतर मंजिल भवन नसीरुद्दीन ने बनवाया था। नसीरुद्दीन हैदर अली ने। छतर मंजिल नसीरुद्दीन हैदरी ने बनवाया था जी। आगे शाही मीना की मजार, क्वेश्चन आ जाएगा शाह मीना की मजार कहाँ पर है? तो आप कहोगे लखनऊ में। शाह मीना की मजार लखनऊ में, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही इनके भक्त हैं। शाह मीना की मजार। ठीक है साथियों, क्लियर हुआ? बोलो लखनऊ के बारे में। चलो आगे बढ़ते हैं अब। तो बस मुझे हो गया एंड शायद। तो लखनऊ तक इस वीडियो में इतना ही था। तो साथियों इसके बाद और वीडियो आपकी आएंगी क्रमशः। आप इन वीडियो को शेयर करो, जिससे आपके लिए और अच्छे से कंटेंट तैयार किया जाए और समझाया जाए। आप पक्की हो जाएं, इनसे अगर क्वेश्चन आएगा आप बना लें।
और सारे एमसीक्यू में एक वीडियो में ले आऊँगा, जितने भी पर्यटन स्थल से यूपी से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम।